हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? होप करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मज़े में होंगे अब अपने घरों में। तो जी ये है मंगलवार की मॉर्निंग और बारिश पड़ रही थी। जब मैं सुबह सुबह उठी तो देखा कि बारिश होके हटी और ठंडा मौसम हो रहा है बाहर। और तो मैंने बच्चों के टिफ़िन के लिए टिफ़िन बनाना तैयार कर दिया। तो मैंने पनीर निकाला, उसका शॉट लेना मैं भूल गई। तो मैंने हल्का सा पनीर, उसमें प्याज और सारे मसाले मिक्स करके नक्श के लिए, आज सिर्फ नक्श ही जाएगा स्कूल। नायरा का ऑफ रहेगा आज नायरा जाएगी डॉक्टर के पास दवाई लेने। तो मैंने सोचा कि नक्श के लिए मैं पनीर पराठा बना के उसको दे देती हूँ, क्योंकि आज अकेला जा रहा है स्कूल में। तो वो थोड़ा नर्वस भी है कि दीदी नहीं जा रही और मैं जा रहा हूँ। तो इसलिए मैं उसकी खुशी के लिए इसके लिए एक पराठा बना के उसको दे दूँगी। वैसे तो एक एक ही लेके जाते हैं ये, तो मैंने थोड़ा सा फालतू कर दिया था कि एक एक हम टेस्ट कर लेंगे सभी। तो यहाँ पर मैंने फ़र्स्ट टाइम एक ही लोई के अंदर डाल के, जैसे डालते हैं वो पराठा बनाया है। नहीं तो मैं अक्सर उसके अंदर दो लोइयाँ बनाती हूँ, पेड़े बना के उसमें डालती हूँ। बट आज मैंने ट्राई किया है एक ही आटे की लोई के अंदर डाल के वो फिलअप करके। बाकी मैंने और घर वालों के लिए सिंपल, जो हमारे घर में एज़ यूज़ली रोटी बनती है, वो मैंने रोटी बना के डिब्बे में डाल के रख दी थी। बस ये 3-4 मैंने पनीर के पराठे सबके लिए एक एक टेस्ट के लिए वैसे ही बना दी थी, क्योंकि नक्श के लिए बना रही थी। तो मैंने सोचा कि पनीर ज़्यादा था, तो इसलिए मैंने एक पराठा ये तैयार कर दिए सभी के लिए। और जो बाकी का पनीर था वो मैंने दबा कर उसको रख दिया, ताकि वो 1-2 घंटा दबा रहे और वो खाने के लिए रेडी हो जाए। अगर फालतू जैसे दूध होता है तो हम उसका निकाल लेते हैं। ये देखो, मैंने उसको दबाकर इस तरह से मैं ऊपर उसके जो कुंडी होती है उसके ऊपर रख देती हूँ। और ये अच्छे से बन के बहुत अच्छा बनता है, घर में बहुत फ्रेश वाला आता है। तो जी नक्श को मैंने उठा दिया था। मैं इसको लाड लड़ा रही थी कि आज नक्श तो अकेला जाएगा, दीदी नहीं जाएगी स्कूल में। बट ये मेरा बहुत अच्छा बेटा है और ये मान जाता है, स्कूल अकेला चला जाता है अगर नायरा ना जा रही हो। और बाहर इतना अच्छा मौसम हो रहा है ना, बहुत ज़्यादा अच्छा, मन कर रहा है कि बाहर जाके बैठ जाए। बट क्या है कि हम औरतों को कहाँ टाइम है सुबह सुबह कि बाहर जाके बैठें। और ये देखो, मैं आपको दिखा देती हूँ। और बारिश भी पड़ने लगी थी और बड़ा अच्छा सुंदर सा मौसम हो रहा है। तो मैं हल्की हल्की बूंदें पहले तो खड़ी रही, इनको एंजॉय करती रही। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इतना झाड़ू वगैरह लगा लूँ, बाहर का काम तो हो नहीं पाएगा आज। तो मैंने जाकर देखा कि मैंने बाहर झाड़ू रखा था तो वो भी गीला हो चुका था। और ये देखो, इसकी हालत बहुत बुरी हो गई थी। तो कोई बात नहीं, हमारा वैसे भी कच्चा फ़र्श है तो ये कच्चे फ़र्श में लग जाता है। जिनके घर में टाइलें वगैरह हैं उसमें थोड़ी दिक्कत होती होगी, बट अब मेरे घर में अभी कच्चा फ़र्श है सीमेंट वाला, तो वो एडजस्ट हो जाता है। तो यहाँ पे देखो, ये मेरा वॉशिंग एरिया है जो वो ये पूरा गीला हो गया। बारिश की एक थोड़ी सी ये भी है कि बहुत जल्दी अभी नायरा सो रही है। बारिश आने से ना हम औरतों का काम और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसकी नक्श की ड्रेस मैंने यहाँ पे रेडी करके रख दिया कि जब ये नहा कर आएगा तो। अब ये देखो, ये दोबारा लेट गया था। मैंने इसको उठाकर बड़े आराम से इसको प्यार से इसको रेडी किया कि तू स्कूल जा। और आज हमने फटाफट से लिए चंडीगढ़ के लिए निकलना है। तो मैं कर रही थी हल्की फुल्की जो फटाफट से हो सके साफ़ सफाई। इतना मौसम तो हो ही जाएगा क्योंकि हमें 9 बजे के करीब निकलना था। और ये देखो, ये हमारा पार्क है जो हमारे कमरे के बिल्कुल ही सामने है। और बड़ा अच्छा लगता है जब बारिश आ जाती है ना, और बिल्कुल हरा भरा हमारा पार्क। और बारिश आके इसमें 4 चांद लगा दिए। और यहाँ पे बैठ के ना चाय पीने का बड़ा अच्छा मन करता है सुबह सुबह उठ के। बट मैं सुबह सुबह उठ के चाय नहीं पीती, मैं ऐसे ही बैठ के नॉर्मली पानी पी के इसको एंजॉय कर लेती हूँ। तो रूम मैंने साफ़ कर दिया था पूरा क्लीन अप करके। और अब बस मैं सिर्फ झाड़ू लगा रही थी, क्योंकि पोछा हमारे यहाँ पर लगता नहीं है। हम औरतों के लिए एक मुसीबत ये भी रहती है, अगर हमें कहीं बाहर जाना हो तो हमें पूरा घर का काम करना पड़ता है। अगर हम अकेले हैं घर में
घर का पूरा काम निपटाओ और तब हम निकलते हैं, और खुद रेडी होने का हमें टाइम नहीं मिलता। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, क्योंकि जल्दी निकलना था तो मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ नहा के कपड़े डाल के ऐसे ही मैं कार में बैठ गई। और जो मेकअप का सामान था वो मैंने सारा फटाफट से एक थैली में पैक कर लिया था, ताकि मैं कार में, क्योंकि लंबा सफ़र है, चंडीगढ़ जाने में टाइम लग जाएगा 1-1.5 घंटा, तो मैंने सोचा कि मैं कार में बैठ के ही अपना जो करना है वो मैं कर लूँगी। तो पीछे नायरा को बिठा दिया था, आगे मैं बैठी थी। मैंने सिर्फ नहाई हूँ और जस्ट क्रीम लगाई है मैंने। जो जो मेकअप करना था वो मैं साथ ही लेके आई थी। तो मैंने यहाँ पे बैठी बैठी ने अपने हाथ में नेल पेंट फिल कर ली थी, क्योंकि घर पे तो बिल्कुल भी नेल पेंट का तो बिल्कुल भी टाइम नहीं था। यहाँ तक कि मैंने एक बिंदी और लिपस्टिक तक भी नहीं लगाई थी। कंघा भी देखो मैं साथ लेके आई हूँ। तो बस चलते चलते जहाँ भी गाड़ी रुक रही थी, हस्बैंड को थोड़ा बहुत काम था इधर उधर, तो वो जाते थे, और मैं रास्ते में जब कार रुक जाती थी तो मैं अपना मेकअप करना स्टार्ट कर देती थी। तो मैंने फटाफट से आगे ही बैठ के अपना हेयर स्टाइल वगैरह सब कुछ आगे ही बैठ के किया। और यहाँ तक कि मैं नायरा को भी, जब वो सो के उठी, उसको दूध पिलाया, 1 कप दूध दिया, और उसके बाद नहलाकर ऐसे ही उसको साथ में ले आई। उसकी कंघी नहीं की थी, तो मेरे को ये था कि कार में बैठ के आराम से पीछे उसकी कंघी कर दूँगी। तो मैं आधे रास्ते में पहुंचने वाले थे हम, तो मैंने उसकी कंघी करनी स्टार्ट कर दी थी कि चल अब कर देती हूँ। और मेरे भी जो बाल थे वो गीले थे, क्योंकि मैंने हेड वॉश किया हुआ था। मेकअप मैंने यहीं पे बैठ बैठ के कर लिया, और कार में बैठ के फिर पहले नायरा का किया हेयर स्टाइल, फिर मैंने खुद का किया। और बस यही होता है कि हम औरतों का, कि घर का काम निपट जाए और शांति हमें तभी मिलती है। अगर घर का काम ना हुआ हो और हम निकल जाएं तो हमारा दिल है जो वो पीछे ही पड़ रहता है, कि घर पे तो इतना गंद मचा हुआ है और हम बाहर पे घूमने आए हैं। बट हम घूमने तो नहीं आए थे, हम कुछ काम से ही आए थे। नायरा को दवाई दिलवानी थी और थोड़ा बहुत, और हम इनकी यहाँ पे रिश्तेदारी हैं जो हमारी बुआ जी हैं, उनके घर आए हुए थे। बस थोड़े टाइम के लिए, हम शाम को वापसी है हमारी। और यहाँ पे जाम लगा हुआ था, चंडीगढ़ का जाम बहुत बुरा है, और सुबह के 9 बजे हुए थे, क्योंकि सभी ड्यूटी वगैरह पे जाते हैं। तो और ये देखो, ये मैंने इस सूट के लिए रेड जो अपना दुपट्टा है कॉटन का, वो मैं साथ लेके आई थी, क्योंकि इस सूट का जो दुपट्टा था वो बहुत बड़ा भी था, और जैसे वो कॉटन के दुपट्टे होते हैं वो था इसके साथ। तो मैंने सोचा मैं जहाँ पे जा रहे हैं हम वहाँ पे पहुँच के मैं इसको अपना ले लूँगी। और फ़िलहाल मेरे को कॉटन के दुपट्टे ज़्यादा लेने पसंद है, तो मैं इस दुपट्टे को ही लेके बैठी थी अपने साथ। और हस्बैंड जी बैठे थे, क्योंकि जाम लगा हुआ था एक साइड में। तो मैं व्लॉग काफ़ी दिनों बाद बना रही हूँ, और मेरे को हैबिट भी नहीं रही व्लॉग बनाने, क्योंकि मैं अपने हैक्स पे ध्यान दे रही हूँ। और यहाँ देखो बुआ जी और ने एक पैरेट है जो वो पाला हुआ था, और बड़ा क्यूट सा था, और वो सारी चीज़ें हैं जो वो अपने मुंह में डाल रहा था। और ये देखो हस्बैंड के कंधे पे बैठ के उठ नहीं रहा था, और बड़ा ही शरारती वाला था ये। तो बुआ जी और के घर में हमने स्पेंड करके टाइम, जितना टाइम हमें रहना था, दोपहर को हम निकल चुके थे। अब हम वापसी के टाइम में थे। अब हमें नायरा की जो दवाई है, क्योंकि उसके डॉक्टर की अपॉइंटमेंट थी जो वो 2 बजे की थी, तो हम 1 बजे से पहले ही हम निकल चुके थे। हम एक्चुअली हम जा रहे थे पीजीआई क्यों जा रहे थे, क्योंकि मेरी बेटी जो नायरा है उसको थोड़ी सी खांसी की प्रॉब्लम थी 1-1.5 साल से। हम लोकल डॉक्टर से उसको दवाई दिलवा रहे थे, तो मतलब ठीक हो रही थी। अगर दवाई ख़त्म हो जाती थी तो उसको खांसी बहुत ज़्यादा होती थी, इतनी ज़्यादा होती थी कि खांस खांस के उसको बुखार आ जाता था, और उसके पास उठा नहीं जाता था। तो हमने क्या डिसीज़न लिया कि हम इधर उधर तो दवाइयाँ बहुत ज़्यादा खिला दी इसको, तो हम एक बार पीजीआई में दिखा देते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। और जिससे कि अभी बच्ची है तो इसका इलाज अच्छे से हो जाएगा, अगर बड़ी हो गई तो इसकी प्रॉब्लम भी बढ़ गई तो ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी। तो हमने यही डिसीज़न लिया। तो जी 2-3 महीने से हम इसको वहाँ पे लेके जा रहे हैं, और दवाई तो उन्होंने कुछ ख़ास दी नहीं है, थोड़ी बहुत जो दी है, बट इससे इसको बहुत ज़्यादा फ़र्क है, अब ठीक है। और हम इसको वहीं पे 2 बजे डॉक्टर के पास लेके जाने वाले हैं, और वहीं पे इसका इलाज अब चल रहा है। बस इसका थोड़ा बहुत टाइम रह गया है, और उसके बाद जो इसकी दवाई है वो इसकी ख़त्म हो जाएगी, और ये बिल्कुल अब सही है। तो आपको भी अगर कोई प्रॉब्लम हो और ना सही हो रही हो, चाहे बच्चे हों चाहे बूढ़े हों, तो आप एक बार
किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएं या पीजीआई में जैसे, तो अच्छा लंबा इलाज तो चलेगा। मतलब दिक्कत तो है आने और जाने की, वहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशानी होनी पड़ती है, बट जो रोग है जिसका भी रोग है, बच्चे का है, तो वो जल्दी ही ठीक हो जाता है और जड़ से ख़त्म हो जाता है। तो जी हम चल पड़े थे, और ये है, हस्बैंड ने बताया था मेरे को कि ये है मटका चौक, और हस्बैंड भी बता रहे थे कि ये देखो मटका चौक आ गया चंडीगढ़ का। तो मुझे तो इतना नहीं पता है, क्योंकि मैं इस साइड बहुत कम आई हूँ चंडीगढ़ साइड, क्योंकि मैं अम्बाला से हूँ, और अम्बाला ही मैं उस साइड ही जैसे आते जाते थे, तो उस साइड का ज़्यादा पता है और इस साइड का नहीं पता। तो हस्बैंड को पता है, क्योंकि इनकी जॉब जो इसी साइड है, तो ये इस साइड घूमते रहते हैं, तो इनको यहाँ का पता है। और यहाँ का चंडीगढ़ का ये है कि कौन सी सड़क किस साइड को गई और कौन सा चौक आया, कुछ पता ही नहीं चलता, सभी एक जैसे हमें तो दिखाई देते हैं भाई। तो हम डॉक्टर से मिल लिए थे, और इसका नायरा का एक टेस्ट भी हुआ, उन्होंने किया कि देखते हैं कितना फ़र्क है कितना नहीं। तो थैंक गॉड वो टेस्ट बिल्कुल सही आया, ओके रिपोर्ट आई। तो अब हमें सिर्फ 2 महीने के बाद उन्होंने बोला चेक करवा जाना, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम पैदल चल दिए जहाँ पे हमने कार अपनी पार्क की थी, क्योंकि यहाँ पे पार्किंग है जो अलाउ नहीं है हॉस्पिटल के अंदर, दूसरी साइड हमने पार्क की थी। तो बारिश भी आ रही थी हल्की हल्की, और बड़ा अच्छा मौसम, और ठंडा मौसम, और चारों तरफ हरियाली ही हरियाली, बड़ा मन लग रहा था यहाँ पर। और ये देखो हम इस तरह से अब बाप बेटी ये आगे आगे जा रही है और मैं पीछे। मैं क्या चलो मैं आपको भी व्यू दिखा दूँ। और ये देखो कितना सुंदर लग रहा था चारों तरफ, और बड़ा ठंडा मौसम हो रहा था, गर्मी से बहुत ज़्यादा राहत मिली। तो हम निकल चुके थे अब घर की ओर। जी हाँ, तो ये पूरा दिन इतना हमारा बिज़ी रहा, और अभी मेरे को ये हो रहा था कि घर पे पता नहीं क्या हो रहा होगा, क्योंकि नक्श तो घर पे ही था, स्कूल से आ गया था, मैंने कॉल करके पूछा था, वो आ गया था। पर नक्श का ये है कि वो रोता नहीं है, वो आराम से रह लेता है। नायरा करती है थोड़ी, बट नक्श नहीं करता। और ये देखो यहाँ पर कैमरे हैं, कैमरे भी लगे हुए थे चंडीगढ़ में, मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे स्पीड का होता है कि कितनी स्पीड पे कार चलेगी ये वो। तो अगर जिसने भी ऊपर स्पीड जो जितनी है उससे कर दी, तो उसका चालान है जो कट के वो घर पे ही आ जाता है। तो हम बैठे थे भाई अपनी कार में, और यहाँ पे नायरा की हालत बुरी हो रही थी। नायरा बोल रही थी कि मम्मा चलो बस घर चलो घर चलो। बस यहाँ पे जाम है जो शाम को बहुत ज़्यादा लग जाता है। और ये देखो ये कितना अच्छा एरिया, और इस साइड चारों तरफ हरियाली हरियाली। तो मैंने ये शॉट्स लिए, बड़ा अच्छा, मतलब वीडियो में कई बार इतना अच्छा नहीं दिखाई देता जितना हम दिखाने की आपको कोशिश करते हैं, बट जो रियल हम अपनी आंखों से देख रहे थे ना, और ठंडा ठंडा जो फील कर रहे थे, बड़ा अच्छा। गर्मियों में इस तरह का मौसम मिल जाए तो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है। और ये देखो बस घर की ओर निकल पड़े। तो अब तो बस ऐसा हो रहा था कि घर पहुंच जाएं, और घर जाके मैं लगूं अपनी ड्यूटी पे, संभालूं अपने घर को, कि जो जो काम थे हमारे निपट चुके थे आज के। ये देखो यहाँ पे मेरे को लग रहा था कि साफ़ पानी है, बट यहाँ ये गंदा पानी था जो स्मेल आती है जिससे। तो जी चलते हैं, चलो जी हमारे घर पे, आपको भी लेके चलती हूँ दोबारा। यहाँ का मौसम इतना अच्छा था कि यहाँ से जाने का दिल तो नहीं कर रहा था, बट जो घर के काम थे वो मुझे चीखे मार मार के पुकार रहे थे। और बच्चों का भी स्कूल स्टार्ट हो गया है, तो अब उनकी जो डेली स्टडी थी वो भी स्टार्ट हो जानी है। तो जी मैं आ गई थी अपने घर पे, और घर पे आके मैंने फटाफट से खाना रखा। सबसे पहले मैंने खाना बनाना ही सोचा, क्योंकि मैं खाना रख के उसके बाद साफ़ सफाई करनी स्टार्ट कर दूँगी। जो जूते थे जो हम बाहर से लेके आए थे, मतलब पहन के आए थे, वो मैं बाहर ही रख देती हूँ, मैं कमरे में नहीं डालती, रखने देती किसी को भी, चाहे बच्चे हों चाहे हस्बैंड हो। तो जी मैं आके ना मैंने चेंज भी नहीं किया, तो मैंने सबसे पहले अपने फेस पे फेस मास्क लगाया। फेस मास्क ही सस्ता सा ही घर पे ही मैंने जुगाड़ू सा ही बनाया, जिसमें दही और हल्दी हल्की सी और थोड़ा सा शहद मिक्स करके मैंने फेस पे लगा लिया, और 5-10 मिनट के लिए इसको रहने दिया, और बाद में फ़ेस वॉश कर लिया, और बहुत अच्छा निखार आया। आप भी ट्राई करके देख सकते हो इसको। और ये देखो जी मैं आपको यहाँ से बाहर का व्यू दिखा देती हूँ। और हस्बैंड लग चुके थे अपने काम पे, ये कर रहे थे अपने भैंसों के लिए
वो घास कट कर रहे थे, उनको भी चाहिए भी खाना जैसे हमें चाहिए। और पार्क मेरा बड़ा सुंदर लग रहा था मेरे रूम से बाहर आके। तो जी आ जाते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग पे। मैंने कोई शूट नहीं किया। उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग मैंने उठ के पूरी घर की साफ़ सफाई की। पूरा घर चमक चुका था, बच्चे स्कूल जा चुके थे क्योंकि कल भी नायरा की छुट्टी लगी। और मैंने ये देखो वॉशरूम, कल तो वॉशरूम की मेरे से सफाई हुई नहीं, आज मैंने पूरा अच्छे से क्लीन कर दिया वॉशरूम। और बाहर भी आपको दिखा देती हूँ। आज धूप निकल गई थी, जैसे कल तो है क्या धूप निकली नहीं बारिश की वजह से। और आज मैंने पूरे कपड़े वॉश कर दिए क्योंकि कल तो हम बाहर थे, कपड़े वॉश नहीं हो पाए थे तो ज़्यादा हो गए थे। तो मैंने जो कपड़े हैं वो आज सारे वॉश कर दिए हैं और सारा यहाँ से एरिया पूरा क्लीन कर दिया है क्योंकि बारिश तो आ जाती है और बहुत ज़्यादा हम औरतों के लिए काम बढ़ा जाती है। तो ये देखो मेरे गमले में लगे हुए हैं बहुत तरह अलग अलग तरह के जो पेड़ पौधे फूल हैं। और मैं आपको टिप्स में भी अपने बताती रहती हूँ कि ये अपने गमले में डालो, वो अपने गमले में डालो, और इससे पौधे अच्छे रहेंगे। और देखो मैं आपको दिखा देती हूँ मेरे गमले में जो मेरे पौधे हैं, मेरे फूल हैं, वो बड़े अच्छे से खिल के, ये तो बड़े अच्छे लग रहे हैं मेरे को, बड़े प्यारे। और बीच में एक गेंदे का भी लगा हुआ है। और ये जो दोपहर खिड़नी है ये 3 तरह की हमारे पास, मैं आपको दिखा दूँ। ये ऑरेंज कलर की यहाँ को मैंने लगाई हुई थी, ये भी हुई नहीं है बट ये हो जाएगी कुछ दिनों तक। तो ये करने के बाद मैं आ गई थी दोपहर के खाने को, क्योंकि मेरे को ये रहता है कि 10 बज गए और मैं दोपहर का खाना स्टार्ट कर दूँ बनाना, तब जाके 11-12 बजे, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना दोपहर का खाना जल्दी 12 साढ़े 12 के करीब खा लेते हैं। सुबह का जैसे 6-7 बजे और रात का खाना 7 बजे, 7 साढ़े 7 बजे। तो हमने एक ये रूटीन अपना बना रखा है, ना हम लेट उठते हैं ना हम लेट सोते हैं। हमारा सोने का भी टाइम 9-10 बजे का है और उठने का टाइम भी 5 साढ़े 5 बजे का है। तो हमारा ये रूटीन चलता रहता है जी। और अभी मैं लगी हुई थी हस्बैंड की डिमांड पे नमकीन चावल, और बच्चे भी मेरे को बोल के गए थे कि हमने नमकीन चावल खाने हैं दोपहर को आके दही के साथ। तो जी मैं लगी हुई थी मटर डाल के, मटर वाले नमकीन चावल बनाने। प्याज और मटर को मैंने अच्छे से इसमें मसाले में भून दिया था। मसाले में भूनने के बाद उसके बाद मैं आलू डालूँगी। और ये देखो ये मैं नमकदानियाँ भी 1-2 दिन पहले ही बाज़ार से ख़रीद के लेके आई हूँ, नहीं तो मैंने डिब्बों में डाल के रखा हुआ है अपना सारा मसाला। तो इससे क्या है कि ईज़ी हो जाता है। अगर कोई और भी यूज़ करना चाहे तो एक डिब्बा से ये खोला और सारे उनको मिल गए मसाले। और ये देखो मैंने अपने टिप्स में बताया हुआ है कि जो मटर है जब सस्ती होती है तो हम उसको काफ़ी सारी ख़रीद के रख लेते हैं और उसको अपने फ्रीज़र में रीस्टोर करके रख लेते हैं, और जितनी चाहिए हम उतना उसको यूज़ कर लेते हैं। सब्ज़ी बनानी हो या खिचड़ी बनानी हो, नमकीन चावल बनाने हो, तो मैं दलिया बनाना हो उसमें जैसे एक मुट्ठी सी भरी हल्की सी और उसमें गिर दी, जिससे है कि हरी सब्जियों का जो टेस्ट है वो हम सभी घर वालों को भी मिलता रहता है। अब ये देखो मैंने इसको धो के ना अच्छे से दोबारा, क्योंकि काफ़ी दिनों से ऐसे ही फ्रीजर में पड़ी थी ना, तो मैंने फ्रीजर में से निकाल के इसको अच्छे से वॉश कर दिया, लिफाफा चेंज कर दिया और ऊपर फ्रीजर में इसको फिर रख दिया। तो मैं इसी तरह ना थोड़ी थोड़ी यूज़ करती रहती हूँ। और मेरे टिप्स और ट्रिक्स आप देखा करो, उसमें मैं इस तरह की चीज़ें आपको बताती रहती हूँ। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। तो मेरे नमकीन चावल तो जी बनके तैयार होने वाले हैं, बस एक सीटी लगेगी और तैयार। और बड़े टेस्टी बने थे आज मेरे नमकीन चावल। मौसम तो ठंडा था, धूप तो चली गई थी पर मौसम ठंडा हो गया था, हवा चलने लगी थी जी बारिश की वजह से।